वोट चोरी के खिलाफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी थी, अब वो पूरे देश में फैल गई है। अलग अलग कोने से वोट चोरी को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर पहले से ही बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। इस बीच शिंदे गुट के विधायक ने ही एनडीए की पोल खोल दी। विलास भुमरे ने भरे मंच से महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली का खुलासा किया है, जिससे एनडीए सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या खुलासा किया एकनाथ शिंदे के विधायक ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे शुरुआत से ही सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष पहले से ही इस तरह के आरोप लगा रहा था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर बड़े खुलासे कर रहे हैं और जल्द ही वो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही शिंदे के विधायक ने अपनी ही सरकार पर बम फोड़ दिया है। पैठड़ से शिवसेना विधायक विलास भुमरे ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर मुहर लगा दी है। छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद संत एकनाथ मंदिर में पार्टी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं लगभग 20,000 बाहरी वोटरों को लेकर आया था। इन वोटरों ने मुझे 100% लाभ पहुंचाया। यानी विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस अंतराल में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। विपक्ष का दावा है कि ये नाम दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर जोड़े गए ताकि एनडीए, खास तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। और अब खुद शिंदे के विधायक ये कबूल कर रहे हैं कि उनकी सीट पर 20,000 बाहरी मतदाताओं को जोड़ा गया था, जिससे तहलका मच गया है। और खास बात ये रही कि जब भुमरे ये बयान दे रहे थे, उस वक्त डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे और ये सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने बीच में ही टोकते हुए भुमरे से पूछा कि वो वोटरों को कहां से लाए हैं, जिसके बाद भुमरे ने जवाब में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता बाहर काम कर रहे थे, उन्हें मतदान के दिन लाया गया था। लेकिन उनका यह बयान अब सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है और एनडीए इसमें बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।